बूढ़े सेठ की संस्कारी बहू ने लक्ष्मी जी को जाने से कैसे रोका। एक बूढ़े सेठ थे। वे खानदानी रईस थे। धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, परंतु लक्ष्मी जी का तो है चंचल स्वभाव, आज यहाँ तो कल वहाँ। सेठ ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक सुंदर स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आईं? और मेरा घर छोड़कर आप क्यों और कहाँ जा रही हैं? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु सेठ जी बहुत ही धार्मिक और निष्ठावान व्यक्ति थे। लक्ष्मी जी ने जाते हुए सेठ से वरदान मांगने को कहा। लक्ष्मी जी ने जाते हुए सेठ से कहा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कार्य जैसे कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई। तुमने लोक कल्याण के कई कार्य किए। तुम अपने जीवन में अनेकों प्रकार के ऐसे पुण्य किए हैं जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। मुझसे वरदान मांगने में किसी भी प्रकार का संकोच ना करो। सेठ ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप कृपया कल रात को पधारें। दूसरे दिन सेठ जी अपने चारों बहुओं से रात में आए हुए स्वप्न का वृत्तांत कह सुनाया और सलाह मांगी कि लक्ष्मी जी को जाने से कैसे रोका जाए। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा, किंतु सबसे छोटी बहू धार्मिक परिवार से आई थी, जिनके संस्कार ही प्रभु प्रेमी वाला था। बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। छोटी बहू ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगे ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वो भी सदा नहीं टिकेगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसे के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ लेंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा, हरि कथा सदा होती रहे तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। छोटी बहू की यह सलाह सेठ जी को एकदम सही लगा। दूसरे दिन रात को माँ लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर सेठ से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? क्या चाहिए तुम्हें? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती हो तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहे, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है।
और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ मैं तो उनके चरण दबाती हूँ, और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया है। इस प्रकार छोटी बहू ने अपनी कुशलता से लक्ष्मी जी को जाने से रोक लिया और हरि भक्ति और भागवत भजन जीवन प्रसाद पा लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मी रूपी प्रसाद जिसे लोग धन वैभव संपदा के रूप में भोग करने का ही सोचते हैं, लक्ष्मी जी नारायण रूपी कमल के समान हैं, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी को मानते हुए जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनको लक्ष्मी जी जाते हुए भी वरदान देती हैं और सदा के लिए नारायण भक्तों के यहाँ अपना निवास स्थान बना लेती है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ KS स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर भी करें, और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। प्रिय दोस्त, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। धन्यवाद।